अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स में एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 3 आपको पेश करेंगे। पार्ट 3 के अंदर हम लोग 3.4 की टाइप नंबर 4 करेंगे, जो आपके सामने यहाँ हमने लिखा हुआ है। तो टाइप नंबर 4 में दो क्वेश्चंस हैं आपके, एक क्वेश्चन नंबर 14 और एक 15 और एक एग्जाम्पल दी हुई है जो एग्जाम्पल नंबर 1 है और पेज 61 दिया हुआ है। तो उसमें हमने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन, और हमें टाइप नंबर 4 से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है। अब सबसे पहले ये बात करनी है कि हर टाइप को हमें याद रखना है कि वो किस तरह से हमें जहन में बैठ जाए कि हम मौके पे जब क्वेश्चन हमें पेपर में मिले तो हम उसे बआसानी सॉल्व कर सकें। तो टाइप नंबर 4 जो आपके पास है उसका एक खास तरीकाकार होता है जो क्वेश्चन को आप बआसानी पकड़ सकते हैं। आपके पास टाइप नंबर 4 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अंदर सिलसिला इस तरह से होता है कि कोई भी वेरिएबल्स दें और उसकी पावर 4, 3, 2, 1 और यहाँ कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे y की पावर 0 है। तो याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सिर्फ क्या फर्क है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, यानी कि पावर 4, 3, 2, 1 0 करके दिया है, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, यानी कि y की पावर 4 जैसे कि स्टार्ट में है वो उसकी आखिर से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे 0 पावर है, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो बहरहाल जिस तरह भी हो, जैसे भी हो, इस टाइप नंबर 4 को आपने याद रखना पड़ेगा। तो इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि जब ये आप पूरी एक्सरसाइज समझ लें और उसकी प्रैक्टिस करें तो आप फारिग बैठते हुए जहन में नंबर 1 टाइप की पहचान को रिपीट करें, टाइप नंबर 2 को करें, टाइप नंबर 3, 4, इस तरह आप बगैर बुक खोले उन्हें अपने जहन के अंदर लेके आए। ठीक है, यही अच्छी प्रैक्टिस होगी और इसके लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप चलते हैं अपनी टाइप नंबर 4 के अंदर कि क्या इसका तरीकाकार होगा। तो टाइप नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो बात जहन में रखनी है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि तमाम क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाते हैं और उन्हें सपोज करके यानी कि लेट करके क्वेश्चन 2 मराहिल में सॉल्व बआसानी हो जाता है। यहां पे अगर आप ये बात जहन में सोचें कि अगर हम इसे सपोज किए बगैर क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमारे तमाम टाइप्स यानी कि टोटल 7 टाइप्स हैं अंदाजन, उन तमाम टाइप्स को बगैर सपोज किए या लेट किए हम कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाता है, वो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमारे पास जैसे 3.1 सिंथेटिक डिवीजन है, तो उन क्वेश्चंस में अगर सपोज ना करें तो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी पड़ जाती है। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमें जो इसका फैक्टर होता है वो ढूंढने में कई मिनट्स दरकार हो सकते हैं और आपको नहीं पता लगेगा। खासतौर पे ये क्वेश्चन है, अगर आप इसे विदाउट सपोज करें तो आपको प्रॉब्लम ये आएगा कि इस क्वेश्चन का अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें तो आपको सिंथेटिक में इसके फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे और फैक्टर कोई भी हो सकते हैं। तो आप ट्राई करते करते अपना इतना टाइम जाया कर लेंगे कि बिल आखिर आपको ये सपोज मेथड ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो विदाउट सपोज भी बआसानी हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल इसमें तमाम क्वेश्चन तकरीबन सपोज करके ही करना बेहतर है।
अगर कोई शख्स 10 किलोमीटर उसने रेस लगानी है, तो आपको पता है कि अगर वो 10 किलोमीटर कंटिन्यू भागेगा तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा और उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। वही अगर 10 किलोमीटर की वॉक वो 2 मरहल में तय करे, यानी कि 5 किलोमीटर तक वो तेज भागे और तमाम भागने वाले 5 मिनट के बाद 5 मिनट या 2 मिनट का स्टॉप करके दोबारा आगे 5 मिनट की वॉक करें, तो वो सिलसिला आसान होता है। तो इधर भी कुछ इसी टाइप की बात है। तो अब हम शुरू करते हैं कि टाइप नंबर 4 को सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। कोई आगे नहीं बताएगा भाई ऐसा करना है, अभी बताया जा रहा है लेकिन बाद में कोई नहीं बताएगा कि देखिए y की पावर 4 से लेके 0 तक जा रही है। इसमें करना क्या होता है कि बहुत से टीचर ये कह देते हैं कि भाई इसको ना y स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। किससे डिवाइड कर देंगे? y स्क्वायर बोथ साइड। चूंकि बुक का क्वेश्चन है, बुक चेंज नहीं होती, तो ये बात सही है। लेकिन ज्यादा बेहतर बात यह है कि y जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो उसकी जो मिडिल टर्म का वेरिएबल है वो आप तलाश करें। जैसे y की पावर 4 है, ये 2 टर्म आपकी आ गई और 2 लास्ट की आ गई, तो मिडिल टर्म आपकी क्या आ रही है? y स्क्वायर। तो y स्क्वायर से आप डिवाइड कर दें बोथ साइड। ये टाइप नंबर 4 की स्टार्टिंग है। अब अगर कल को आप चले बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो क्वेश्चन इससे मिलता जुलता जरा मुश्किल बना देते हैं, तो वहां पे y की पावर 8 हो, फिर 6 हो, फिर 4 हो, फिर 2 हो, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि वहां पे दोबारा आपको ये क्वेश्चन समझाने आएगा कोई। ठीक है, तो y की पावर 8 होगी तो सेंटर में y की पावर 4 होगी, तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय y की पावर 4। लिहाजा इस टाइप के क्वेश्चंस को मुकम्मल तौर पे समझने का सही तरीका यह है कि जब आपके क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में y की पावर एक कम हो रही हो, तो सेंटर की टर्म का जो y है या कोई भी वेरिएबल्स की पावर है उससे पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना है। ये टाइप नंबर 4 का तरीकाकार है। गौर से बात को सुने। तो अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चंस को कैसे आगे बढ़ाएंगे कि लिखेंगे डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड हमने y स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। लेकिन कल को अगर अभी भी यहां पे 4 भी लिखा है लेकिन हमें सिर्फ y को पावर के साथ लेना है, तो यहां पे क्या होगा? y की पावर 4 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 3y क्यूब अपॉन y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अप स्क्वायर प्लस 3y अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पे आपको ये मेंशन करना चाहता हूं कि जब यहाँ पे आप लिखे डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आप एक लफ्ज का इस्तेमाल कर दें, ये होता है फॉर ऑल वैल्यूज, और आगे लिख देंगे y नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिवाइड करें तो डिवाइड में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा अगर इस लफ्ज का इस्तेमाल कर दें तो इस क्वेश्चन के अंदर रही सही कसर सारी निकल जाती है। जिस तरह आप कहते हैं अच्छे नोट्स, तो मैथ्स के अंदर भी अच्छे और आम तरीकेकार होते हैं। तो लिहाजा इस तरह की लैंग्वेज लिखने से क्वेश्चन में
हर किस्म का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि कई टीचर्स होते हैं चेक करने वाले को, बहुत से टीचर एक्स्ट्रा बातें बताते हैं, बहुत से एक्स्ट्रा बातें नहीं बताते। तो बोर्ड में जब कॉपीज चेक होती है तो ये भी चीज होती है, जो जितनी ज्यादा बातें बताएगा कॉपी में उतनी ज्यादा बातें वो देखना भी चाहेगा। तो लिहाजा जब भी आप पढ़ें कोशिश करें कि आप 100 में से 100 टीचर्स को आप एतमाद में लें और उन्हें कोई शिकायत का मौका ना दें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमें याद रखना होगा कि जो फर्स्ट आपकी टर्म है और लास्ट टर्म है उन्हें एक साथ लिख देना आपने, ठीक है। यानी कि इस टर्म को आपने इस टर्म के साथ लिख देना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपको बताया है कि आपने पहली और फोर्थ टर्म को एक साथ लिखना है इसके बाद, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूं कि आपने इस तरीके से निशान नहीं डालना, और ये मैं इसको यहां से हटा भी रहा हूं ताकि ये इस क्वेश्चन के अंदर दिखाना नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए ये आपको बात बताई गई थी कि फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि फोर्थ तो नहीं बन रहा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक साथ लिखना है और उसके बाद जो है हमें इन दोनों को एक साथ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इस तरह से निशान बना दूंगा, क्योंकि आप वीडियोस में देख रहे हैं, रिवर्स करके भी पीछे देख सकते हैं, लेकिन मैं मिटा इसलिए दे रहा हूं कि कहीं आप ये ना समझें कि इसे ऐसा करना लाजमी। तो अब नेक्स्ट जो है, अगर आप इसमें ये समझे तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों को लिख के ब्रैकेट में आप लिख लें, ठीक है ना। और इन दोनों को आपने एक साथ लिखना है और ये है 3y प्लस 3/y। तो ये जो मिडिल टर्म है ये आपके पास बच जाएगी, जो कि सबसे लास्ट में लिख दी जाएगी, और इसको भी मैं यहां से मिटा दूंगा क्योंकि ये नहीं करना होता, कहीं आप ये समझे कि ये करना लाजमी होता है। सिर्फ समझाने के लिए आपको ये चीज मैंने करके बताई। और इससे जब आगे चलते हैं तो y का स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है और नहीं भी आ सकता। अभी आ रहा है तो आप 3 कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 1/y आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 4 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 10 के अंदर भी आता है और आपने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया है, लेकिन ये तमाम स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि याद रखे बगैर कभी भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। अब चूंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ज्यादातर क्वेश्चन सपोज करके होते हैं और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम यहाँ पे अभी सपोज नहीं कर सकते, और वो सपोजिशन नहीं हो सकती सिर्फ इसकी वजह से कि यहाँ जो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर दिया है, हम इसको लेट करेंगे तो ये इसके मुताबिक अरेंज नहीं हो सकता। हमें इस ब्रैकेट को देखते हुए इसको स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे यूज होगा। 2 फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला तो आपका ये है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब इसी में एक फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, जिस तरह के a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस और यहाँ पे प्लस होता है। अभी मैंने यहाँ पे प्लस भी लिखा है और माइनस भी लिखा है। ऊपर वाला पढ़ा जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी का सेकंड फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर ये ब्रैकेट यहाँ पे प्लस का होगा तो प्लस वाला लगेगा, और अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है y माइनस 1/y, तो यहाँ पे फिर नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा।
लेकिन पहले की तरह मैं दोबारा इसको मिटा देता हूं, क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन से आपको वो एबिलिटी पैदा करनी है कि आप इसके तीनों क्वेश्चन मुकम्मल करने हैं, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, और इसका जो यूज करने की वजह है वो इसके बाद जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि आपके पास जो a है वो क्या है, a जो है y के इक्वल है और b जो है वो 1/y के इक्वल है। तो अब इसकी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ये शक्ल बना देंगे। तो अब आप इसकी जगह जब ये शक्ल बनाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आ जाएगा y प्लस 1/y होल स्क्वायर, फिर क्या आगे -2a इंटू बी। तो अब आप बताएं a क्या है, a y है और b 1/y है। तो यानी कि ये इससे कंपेयर होते हुए ये दो टर्म आ गई और ये दो टर्म वैसे के वैसे ही नीचे आ जाएंगी। प्लस का 3 आगे ब्रैकेट में y प्लस 1/y और फिर क्या है +4। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि ये ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, तो y से y कट जाएगा। तो फिर आगे देखें कि सिलसिला कैसे आगे चलेगा। यहाँ पे मैं आगे करके आपको बताता हूँ कि कैसे सिलसिला चलना है आगे। अब आगे क्या होगा कि ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि y प्लस 1/y होल स्क्वायर, और जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि y से y तो कैंसिल हो चुका है, तो सिर्फ क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो -2 यहाँ पे आ गया हमारे पास, और फिर उसके बाद यहां पे आगे लिखा है +3y प्लस 1/y, और यहां पे कांस्टेंट नंबर प्लस का 4 दिया। तो अब यहां तक पहुंचने के बाद हमें आगे वाला स्टेप क्या करना है कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। ये तो खैर ऐसे ही रहेगा कि y प्लस 1/y होल स्क्वायर, ये पूरा नीचे तक ब्रैकेट आना चाहिए, ये गलतियों का बड़ा ध्यान रखना है वरना नंबर कट जाते हैं। 3 है तो y प्लस 1/y, लेकिन +4 में -2 किया तो क्या आया, प्लस का 2 ग्रेटर नंबर की साइन। तो अब हम इस कंडीशन में आ चुके हैं कि अब हम इस क्वेश्चन को सपोज कर सकते हैं। और सपोज आपने कैसे करना है कि देखिए ये y प्लस 1/y का स्क्वायर है और ये y प्लस 1/y की पावर, मतलब y प्लस 1/y का होल पावर 1 है। हम इस ब्रैकेट को लेट कर लेंगे किसी डिफरेंट वेरिएबल से। तो लेट हमने किया है इसको, किससे हमने लेट करना है, y यहां दिया है तो हम x से सपोज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू y प्लस 1/y। तो ये क्वेश्चन हमारे पास अब, और इसको फौरन कहना है शक्ल नंबर 1। अब ये फौरन क्या हो जाएगा, इसकी जगह x आ जाएगा तो ये x स्क्वायर हो गया, और +3 तो वैसे आ गया और इसकी जगह भी y आ जाएगा, मतलब y प्लस 1/y की जगह भी x आ जाएगा। तो 3x आ गया और प्लस का 2 है। तो अब आप लोग खुद देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन यहां पे ये ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर ये y प्लस 1/y है तो ये y का स्क्वायर प्लस 1/y का होल स्क्वायर है। तो इस जगह पे ये प्रॉब्लम कर रहा था, जो इस फॉर्मूले के जरिए हमने इस फॉर्मूले को इस लाइक कर दिया बना के कि हम अगर इसे x लेट कर रहे हैं इस वाले ब्रैकेट को, तो ये x स्क्वायर हो गया। तो अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 7 टाइप्स हैं, उसमें एक टाइप के अलावा तमाम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये भी आ गया। तो अब आपको पता है कि ये चीज तो आपको आती है कि इसमें या तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है और मैट्रिक के अंदर आपको ये बहुत अच्छा आना चाहिए ताकि देखते ही इल्म हो जाए कि 2 1 2 है तो 2x प्लस x करके मिडिल टर्म ब्रेक कर ली, ठीक है।
तो इंशाल्लाह मैट्रिक क्लास में जब हम फैक्टराइजेशन का टॉपिक समझाएंगे तो अगर आपको कमी बेशी हुई तो आप मैट्रिक क्लास की वीडियो देख के अपने फैक्टराइजेशन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ये बात है फर्स्ट ईयर की, तो हमें फर्स्ट ईयर के लेवल के मुताबिक चलना है। तो इन दोनों में से कॉमन आया x, तो ये x+2 हो गया, और +1 कॉमन लेने के बाद ये x+2 आ गया। तो दोनों ब्रैकेट देखें बिल्कुल सेम आए, तो आप कॉमन ले लेंगे x+2, तो x+1 आ गया। तो सपोज वेरिएबल्स के दो आंसर आ जाएंगे। यहां हमने 0 के इक्वल इस ब्रैकेट को रखा, यहां पे इसको भी 0 के इक्वल रखा, तो x यहां पे -2 आ गया और यहां पे x की वैल्यू -1 आ गई। यानी कि एक x की वैल्यू -2 और एक x की वैल्यू -1। लेकिन ये आंसर हमारे नहीं है, ये सपोज वेरिएबल था जिसके दो आंसर आए, वो सपोज वेरिएबल x था। असल में हमारे एक्चुअल वेरिएबल y है, हमें तो y का आंसर चाहिए। तो लिहाजा जैसे हमने इसमें टाइप नंबर 1, 2 और 3 की तमाम के अंदर ऐसा ही हुआ कि सपोज वेरिएबल के अगर दो आंसर आते हैं, फिर दोनों आंसर को बारी बारी हम शक्ल नंबर 1 जो हमने बनाई होती है यहां रख के हम उसके आंसर लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं और बारी बारी इन दोनों से आपके y के आंसर निकाल के दिखाते हैं आपको। अब हम बारी बारी ये दोनों वैल्यूज शक्ल नंबर 1 में रख के सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, पुट x की वैल्यू हमारे पास -2 है इन नंबर 1 में ये देखिए क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू y प्लस 1/y। तो x की जगह -2 आ जाएगा। यहां पे हम एलसीएम लेंगे तो ये y² प्लस का 1 आ जाएगा, और ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये -2y और y² प्लस 1, तो y² प्लस 2y प्लस का 1। अब आप ये देखें कि ऑलरेडी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, y² प्लस 2y प्लस 1, ये पूरा पूरा फॉर्मूला बन रहा है। तो हमें इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास y² प्लस 2y प्लस इंटू 1 प्लस 1², तो ये फॉर्मूले से बन जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब y प्लस 1 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी, तो आपको मालूम है प्लस माइनस की साइन 0 के साथ भी लिखें, लेकिन वो 0 खत्म हो जाएगा तो स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आ चुकी है। तो ये हमारा पहला आंसर आया। लेकिन याद रहे कि जब y के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो y के 2 रूट्स होते हैं, 2 आंसर होते हैं। लेकिन चूंकि दोनों आंसर आपके -1 ही है और एक ही बार लिखे जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें सेकंड आंसर लेके आना है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि इस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे हम कर लेंगे। ये हमने इसलिए लिखा हुआ है कि हमें ये शो करना है और आंसर्स देखने हैं, लेकिन इस काम का ताल्लुक पीछे का स्टेप से, ये उससे आगे का स्टेप है, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे यूं इशारा कर देते हैं ताकि इसके बाद यूं आ जाए, और यहाँ पे यूं इशारा कर देते हैं ताकि याद रहे कि यहाँ से सिलसिला यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से आने के बाद सिलसिला वहां पे आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन नंबर 1। तो 1 दोबारा नहीं हम लिखते, ये 1 है हमारी शक्ल। यहाँ पे हम x की जगह तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इज इक्वल टू y प्लस 1/y।
तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस का y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वाई स्क्वायर अपनी जगह पे, -1 यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो प्लस का y हो गया, और यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे सिलसिला ऐसा है कि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। तो हमने आपको 3.2 भी समझाई थी, बिल्कुल उसी तरह थोड़ा हम फास्ट करेंगे और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में मालूम है कि तो ये हमने दोनों आंसर निकाल लिए हैं। और यहाँ पे आपको एक बात बताते चले कि सेकंड वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये दो आंसर्स आए। और याद रहे कि इन क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू द बुक टेक्निक्स, जो कि सबसे बेहतर होती है, क्योंकि बुक वाले जिस तरह करते हैं बोर्ड वाले उसी लिहाज से चेक करना चाहते हैं। इसके आंसर को S1 कह के हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे, -1 है। और ये जो हमारा सेकंड वैल्यू पुट करके आंसर आए, जो कि दो आंसर है, आंसर ये भी दो है, पहले भी बताया था, लेकिन दोनों इक्वल है। इस लिहाज से हम लोगों ने इसे सिंगल टाइम लिखा है। और ये दोनों डिफरेंट आंसर है जो हमने निकाले हैं, और इनको हमें S2 का नाम देना है। और आखिर में S इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट है, जो कि S1 यूनियन S2 के इक्वल है। ये सेट वाला यूनियन है, इसका मतलब है दोनों आंसर को हमें एक साथ कंबाइन लिख देना है। तो जैसे जैसे बुक्स नहीं आती हैं तो थोड़ा बहुत उसमें रद्दोबदल कर दिया जाता है। जैसे कि पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तो आंसर इस तरह नहीं था, लेकिन जब भी कोई नई बुक आती है तो उनका थोड़ा सा यही चेंज होता है कि वो क्वेश्चंस के स्टाइल को थोड़ा बदलते हैं। जैसे गाड़ियां नई नई आती हैं तो उनमें थोड़ी सी शेप में फर्क आता है। तो लिहाजा इसको हमें इस तरह से लिखना है कि S1 आपका ये पहला वाला आंसर है और S2 जो है वो आपका सेकंड आंसर है, जिन्हें एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो इस तरीके से हमारी जो टाइप नंबर 4 है वो खत्म हो जाती है। और इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 1 पेज 61 है, वो आप लोग खुद करेंगे। तो लिहाजा अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर आपकी 4 के बाद 5 लेके आएंगे और टोटल आपकी 7 टाइप्स हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें और तमाम ऐसे अफराद जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर पढ़ते हुए भी उनको प्रॉब्लम है, हमारे इस चैनल का फायदा उठाएं और हमें दुआएं दें और हमें इस लायक बनाएं कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकें। और दूसरी बात यह है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज के जरिए हमें इन्फॉर्म करें, हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो पहले उन वीडियोस में आपका प्रॉब्लम देखेंगे और उसका जवाब देंगे। अभी सिस्टम यह है कि हम कुछ वीडियोस मैट्रिक क्लास की मैं बना रहा हूँ और फिर फर्स्ट ईयर की बना रहा हूँ। इंशाल्लाह अनकरीब सेकेंड ईयर की भी स्टार्ट करूंगा। तो जो आपके जान पहचान वाले हैं उनको बता दें कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से उनका सेकेंड ईयर भी मैं स्टार्ट करूँ। तो लिहाजा आप इजाजत चाहेंगे आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।